राधे राधे भक्तों, भगवत गीता के दूसरे अध्याय से गीता का सार आपके सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ, तो आप इसे ध्यानपूर्वक सुने। श्लोक 9। संजय उपाच्य, संजय ने कहा एवं इस प्रकार उत्कलत्वा मतलब कहकर हृषिकेश कृष्ण जो इंद्रियों के स्वामी हैं, गुडाकेश अर्जुन जो अज्ञान को मिटाने वाला है, परंतु अर्जुन शत्रुओं का दमन करने वाला नौत्यों से नहीं लड़ूंगा। इति इस प्रकार गोविंदम मतलब इंद्रियों के आनंददायक कृष्ण, उत्कवता मतलब कहकर, तुसीम मतलब चुप, बहुब हो गया, हाँ निश्चय। इसका हिंदी में अनुवाद है भक्तों, हिंदी में अनुवाद है भक्तों। संजय ने कहा, इस प्रकार कहने के बाद शत्रुओं का दमन करने वाला अर्जुन कृष्ण से बोला, हे गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूँगा, और चुप हो गया। इस श्लोक का विस्तार में अध्ययन हुआ है भक्तों। धृतराष्ट्र को यह जानकर परम प्रसन्नता हुई कि अर्जुन युद्ध न करके युद्ध भूमि छोड़कर भिक्षाटन करने जा रहा है, किंतु संजय ने उसे पुनः यह कहकर निराश कर दिया कि अर्जुन अपने शत्रुओं को मारने में सक्षम है। परंतु यद्यपि कुछ समय के लिए अर्जुन अपने पारिवारिक स्नेह के प्रति मिथ्या शोक से अभिभूत था, किंतु उसके शिष्य रूप में अपने गुरु श्री कृष्ण की शरण ग्रहण कर ली। इससे सूचित होता है कि शीघ्र ही वह इस शोक से निवृत्त हो जाएगा और आत्म साक्षात्कार या कृष्ण भावनामृत के पूर्ण ज्ञान से प्रकाशित होकर पुनः युद्ध करेगा। इस तरह धृतराष्ट्र का हर्ष भंग हो गया। श्लोक 10। तमम उसमें उपाचम मतलब कहा, हृषिकेश प्रहंस मतलब हंसते हुए, इव मतलब मावो भारत, हे भारतवंशी धृतराष्ट्र, सैन्यों मतलब सेनाओं के, उभयो मतलब दोनों पक्षों के, मध्य मतलब बीच में, विसीद ईदम वचा। इस श्लोक का हिंदी में अनुवाद है भक्तों, हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, उस समय दोनों सेनाओं के मध्य शोकमग्न अर्जुन से कृष्ण ने मानो हंसते हुए ये शब्द कहे। श्लोक 10 का अब विस्तार पूर्वक अध्ययन हुआ है भक्तों। दो घनिष्ठ मित्रों अर्थात हृषिकेश तथा गुंडाकेश के मध्य वार्ता चल रही थी। मित्र के रूप में दोनों का पद समान था, किंतु इसमें एक स्वेच्छता से दूसरे का शिष्य बन गया। कृष्ण हंस रहे थे क्योंकि उनका मित्र अब उनका शिष्य बन गया था। सबों के स्वामी होने के कारण वे सदैव श्रेष्ठ पद पर रहते हैं, तो भी भगवान अपने भक्त के लिए सखा पुत्र या प्रेमी बनना स्वीकार करते हैं। जब उन्हें गुरु रूप से अंगीकार कर लिया गया तो उन्होंने तुरंत गुरु की भूमिका निभाने के लिए शिष्य से गुरु की भांति गंभीरता पूर्वक बातें की। जैसा कि अपेक्षित है, ऐसा प्रतीत होता है कि गुरु तथा शिष्य की यह वार्ता दोनों सेनाओं की उपस्थिति में हुई है, जिसके सारे लोग लाभान्वित हुए हैं। अतः भगवत गीता का संवाद किसी एक व्यक्ति, समाज या जाति के लिए नहीं, अपितु सबों के लिए है, और उसे सुनने के लिए शत्रु या मित्र समान रूप से अधिकारी है। श्लोक 11। श्री भगवान उपाच्य, अशोच्या मतलब जो शोक के योग्य नहीं है, अनशोच्य शोक करते हो, त्वम प्रज्ञावादाम च भास्वेगत अश्रून अगत असून च न अनुशोचते पंडिताः। श्री इसका हिंदी में अनुवाद है भक्तों,
श्री भगवान ने कहा, तुम पांडित्यपूर्ण वचन कहते हुए उनके लिए शोक कर रहे हो जो शोक करने योग्य नहीं है। जो विद्वान होते हैं वे ना तो जीवित के लिए ना ही मृत के लिए शोक करते हैं। श्लोक 11 का विस्तार पूर्वक अध्ययन हुआ है। भक्तों, भगवान ने तत्काल गुरु का पद संभाला और अपने शिष्य को अप्रत्यक्ष मूर्ख कह कर डांटा। उन्होंने कहा, तुम विद्वान की तरह बातें करते हो, किंतु तुम यह नहीं जानते कि जो विद्वान होता है, अर्थात जो यह जानता है कि शरीर आत्मा क्या है, वह किसी भी अवस्था में शरीर के लिए, चाहे वह जीवित हो या मृत, शोक नहीं करता। अगले अध्याय में यह स्पष्ट हो जाएगा कि ज्ञान का अर्थ पदार्थ तथा आत्मा एवं दोनों नियामक हो जानना है। अर्जुन का तर्क था कि राजनीतिक या सामाजिक की अपेक्षा धर्म को अधिक महत्व मिलना चाहिए, किंतु उसे यह ज्ञात न था कि पदार्थ, आत्मा तथा परमेश्वर का ज्ञान धार्मिक सूत्रों से भी अधिक महत्वपूर्ण है। और चूंकि उससे इस ज्ञान का अभाव था, अतः उसे विद्वान नहीं बनना चाहिए था। और चूंकि वह अत्यधिक विद्वान नहीं था, इसीलिए वह शोक के सर्वथा अयोग्य वस्तु के लिए शोक कर रहा था। यह शरीर जन्मता है और आज या कल इसका विनाश निश्चित है। अतः शरीर उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि आत्मा है। जो इस तथ्य को जानता है वह असली विद्वान है और उसके लिए शोक का कोई कारण नहीं हो सकता। श्लोक 12 में बताया गया है, भक्तों, न तु त्वेता अहम जातु न असम न तत्व न इसे जन अधिपा न चैवन्न भविष्यतः सर्वे व्यमपरम। इसका हिंदी में अनुवाद है, भक्तों, ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं न रहा हो या तुम न रहे हो, अथवा ये समस्त राजा न रहे हो,